हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि प्रेशर से। तो प्रेशर को मैं बहुत ही बेसिक टर्म में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि जो प्रेशर है, अभी देखा जाए तो सब भी जो भी अभी ह्यूमन बींग्स है उन सब पे किसी न किसी तरह का प्रेशर रहता है, यानी कि किसी न किसी तरह का बर्डन उन पे रहता ही है। चाहे वो कंपनी में जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबके ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरह का प्रेशर रहता है। और अगर देखा जाए कि स्ट्रेस क्या होता है, तो जो लोग उसका अपोज करते हैं वो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते, उसका जो अपोज करते हैं उसको रजिस्ट करके उसको अपोज करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो बेसिक डिफरेंस में ऐसा है कि जो प्रेशर है वो एक्सटर्नली अप्लाई होता है, यानी कि आपको किसी चीज़ की वजह से वो फील होता है, और आज आप जो उसकी वजह से जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप रियलाइज़ करते हैं, तो वो रहता है स्ट्रेस। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस में। तो उसको समझते हैं टेक्निकली कि टेक्निकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रेशर का जो इक्वेशन है, यानी कि मैथमेटिकल सिंबल देखे, मैथमेटिकल फॉर्म में देखे, तो प्रेशर का जो इक्वेशन है वही स्ट्रेस का इक्वेशन है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो मैथमेटिकली फॉर्म में दोनों सेम है, लेकिन अगर उसको डिफाइन करें कि प्रेशर क्या एक्जैक्टली क्या होता है और स्ट्रेस एक्जैक्टली क्या होता है, तो बहुत ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये हम आज समझने वाला है। तो जो प्रेशर है वो एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है, यानी कि जो फोर्स है अप्लाई पर यूनिट एरिया, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको फिगर दिखाता हूँ कि ये जो हमारा सरफेस है उस पर उसके जो परपेंडिकुलरली जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो जो फोर्स है और जो एरिया है, ठीक है, मान लीजिए उसको ए बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो ये जाता है प्रेशर। और जो स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस क्या होता है, तो जब हम ये प्रेशर किसी वॉल पे अप्लाई करते हैं और जो वॉल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स है, वो उस प्रेशर को रजिस्ट करके उसको अपोज करते हैं, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन का होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ये मटेरियल के अंदर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो एक पहला बेसिक डिफरेंस है कि प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नली अप्लाई किया होता है, जैसे कि स्ट्रेस जो है वो इंटरनली क्रिएट होता है मटेरियल के अंदर। तो ये उसका बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अगर दूसरा डिफरेंस देखें तो दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस क्या है, तो प्रेशर जो होता है वो हर एक जगह पे इवनली एक्ट करता है, यानी कि जो इंटेंसिटी होता है वो प्रेशर का वो हर जगह पे इक्वल रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक लिक्विड को फिल किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम एक पिस्टन रख देते हैं, ठीक है, जिसका वेट 5 kg है। तो ये जो हमने अभी पिस्टन रखा है इसके ऊपर, तो वो इस पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वो जो प्रेशर होगा वो इसकी जो सरफेस है वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो हर जगह पे परपेंडिकुलर ही एक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पिस्टन रखा तो डायरेक्टली इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, नहीं, वो हर जगह पे परपेंडिकुलरली ही एक्ट होगा, तो वो होता है प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ की स्ट्रेस तो वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो मान लीजिए कि जो इसका जो वॉल है उसका थिकनेस में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये इतनी कुछ थिकनेस वाला ये बीकर था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं प्रेशर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये जो स्ट्रेसेस की वजह से, ये जो मतलब प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है इस वॉल के अंदर, वो कैसे हो गया, कुछ ऐसे, मतलब कि नियर बाय वॉल के नज़दीक में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसेस क्रिएट हो गए प्रेशर की वजह से। और जब जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेसेस कम होते जाएंगे, तो जो स्ट्रेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा डिफरेंस प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में। तीसरा डिफरेंस ऐसा है कि जो प्रेशर है वो जनरली क्या होता है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही होता है,
यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो सॉलिड मटेरियल में ही रिफ्लेक्ट होता है, लिक्विड में नहीं होता है। तो जो प्रेशर वो लिक्विड के साथ साथ हम सॉलिड बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस है, जो मॉलिक्यूल्स रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो वो सॉलिड बॉडी में ही आपको नज़र आता है। तो वो हो जाता है उसका तीसरा डिफरेंस। अब देखा जाए तो इन दोनों के यूनिट्स में क्या डिफरेंस है, ऐसा यूनिट्स में और जो कि उसके यूनिट्स है उसमें क्या डिफरेंस है। तो 2-3 यूनिट्स उनके बहुत ही सेम है, यानी कि देखा जाए तो जो पास्कल है यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो दोनों में आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक दूसरा यूनिट है प्रेशर का पर्टिकुलरली, जो होता है PSI और होता है बार, जो कि स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता है, तो उसमें ऐसे यूनिट्स नहीं आते हैं। तो ये हो गया प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर दिखाएं, और अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डीप में इसका सीखना है कि इसके बारे में और भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहे मेरे साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू।